हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन। मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि क्या होती है ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन की और हमें उसके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो हमें एक ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। और क्योंकि हम ही लोग यूजर्स हैं एक हाईवे के, तो हमें और अच्छे से पता होता है। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे वेरियस फैक्टर्स की जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज को अफेक्ट करेगा, उनमें से कुछ मैं मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूं। तो सबसे पहला होता है आपका डिजाइन स्पीड। ठीक है, पहला होगा आपका डिजाइन स्पीड। दूसरा आपका टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। और तीसरा अदर फैक्टर्स होते हैं या फिर मिसलेनियस बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं सारी चीजें, है ना। मैंने मेन मेन चीजें लिख ली हैं। अगर मैं डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवेज की बात करूं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि एक ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोडवे या फिर हाईवे को अफेक्ट करता है। अब ये डिजाइन स्पीड पैरामीटर ये खुद अलग अलग चीजों को अफेक्ट करेगा। कैसे? सबसे पहले तो ये खुद लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स को अफेक्ट करेगा। दूसरा ये हॉरिजेंटल कर्व्स को। और तीसरा ये आपके साइट डिस्टेंस को भी अफेक्ट करता है। देखिए, डिजाइन स्पीड तो अफेक्ट कर ही रहा है, बट इसके कारण से और सारी चीजें भी अफेक्ट होती हैं। क्या क्या? लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, हॉरिजेंटल कर्व, साइड डिस्टेंस। क्या होता है कि जब कभी भी एक आदमी एक नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे जा रहा होएगा, तो वहां पे ना सिर्फ ज्योमेट्रिक डिजाइन ही ना सिर्फ हाईवे ही, बल्कि उसके व्हीकल टाइप, टोपोग्राफी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पैरेलली इफेक्ट होती हैं। इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हम डिजाइन स्पीड कुछ इस तरीके से रखें ताकि हमारी बाकी चीजें अफेक्ट ना हो। आपने एक नाम भी सुना होगा, एक लीगल स्पीड होती है और एक डिजाइन स्पीड होती है। लीगल स्पीड थोड़ी सी अलग होती है डिजाइन स्पीड से। बेसिकली जब हम लीगल स्पीड की बात कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने एक वो देखा होगा, बोर्ड देखा होगा कि यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना है। तो ड्राइवर वहाँ पे टेंड करता है कि उस स्पीड में चल सके। बट जब हम डिजाइन स्पीड की बात कर रहे होते हैं, तो वो डिजाइन स्पीड ये बता रही होती है कि इस हाईवे में आप इस स्पीड से चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में फर्क होता है। तो जितनी ज्यादा स्पीड वाली रोड होगी, आपने देखा होगा जैसे नेशनल हाईवे में ज्यादा स्पीड में चल रहे होते हैं व्हीकल, जबकि वही स्टेट हाईवे की बात करें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है। जो अपने चौक बाजार होते हैं वहां पे कुछ अलग होती हैं। तो इस तरीके की अलग अलग डिजाइन स्पीड्स होती हैं। तो ये पहला फैक्टर क्या हो गया, डिजाइन स्पीड। दूसरा जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो होता है टोपोग्राफिकल फैक्टर। टोपोग्राफी यानी जो भी वहाँ के नेचुरल फीचर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक हाईवे डिजाइन करना है, अगर प्लेन टेरेन है, तो वहां तो मैं बहुत ही इजीली बना लूंगा। बट वहीं पे जब बात आती है कि मुझे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है, बट वहां पे पहाड़ पड़ रहा है, तो आपने सुना होगा कि पहाड़ को काट रहे हैं और उसके बीच से रोड बना रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके के टोपोग्राफिकल फीचर्स जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे रोलिंग प्लेन हो गए, माउंटेनियस हिल्स वगैरह आ गई हैं, तो वहां पे टोपोग्राफी के कारण भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत ही अफेक्ट होती है। वहां पे अमाउंट भी बहुत इन्वेस्ट होता है, वहां पे टाइम भी बहुत इन्वेस्ट होता है, और बाकी चीजें तो अफेक्ट होती ही होती हैं। और तीसरा, अदर के अंदर हम बहुत सारी चीजें कंसिडर कर लेते हैं। अब अदर्स में व्हीकल भी आ जाते हैं। भाई अगर हम नॉर्मल बाईपास वगैरह में देखें या नेशनल हाईवे वगैरह में देखें, स्टेट हाईवे में बहुत बड़े बड़े हैवी व्हीकल जा रहे होते हैं, जबकि सिटी के अंदर नॉर्मल बाइक या फिर कार, नॉर्मल कार हम यूज कर रहे होते हैं। तो व्हीकल
भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अलग अलग व्हीकल अलग अलग एक्सेल लोड, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड की बात करूँ तो 8120 किलोग्राम्स होता है ना, जो कि हम आगे चल के जब पेवमेंट डिजाइन पढ़ रहे होते हैं तो पेवमेंट डिजाइन के अंदर ये स्टैंडर्ड व्हील लोड, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की बहुत जरूरत पड़ती है। दूसरा, ह्यूमंस, यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हैं। जहां पे हमें हाईवे को डिजाइन करना है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, गांव में बनाना है, शहर में बनाना है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जिस चीज के लिए बना रहे हैं वहां पे ट्रैफिक कितना है, पीक आवर्स में कितना ट्रैफिक होएगा, दिन के टाइम कितना होएगा, रात में कितना होएगा, शाम में कितना होगा, वहां का ट्रैफिक कितना है, और इस तरीके से अदर अदर फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके के ये फैक्टर्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और डिजाइन स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये डिजाइन स्पीड खुद इन तीनों चीजों को भी अफेक्ट करता है। जैसे मैं बात करूं लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है, तो अगर एकदम स्ट्रेट रोड है और वहां पे कोई भी एंडुलेशंस नहीं आए, ग्रेडियंट नहीं आए, तो आदमी बहुत ही स्पीड से जा रहा होता है। बट जैसे ही देखता है कि स्पीड जाते जाते एक ग्रेडियंट आया, फिर आया, तो वहां पे आदमी की स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि अगर वो एक बार गाड़ी यहाँ से गया तो फिर वो जंप करेगी, फिर यहाँ से उठेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। दूसरा, हॉरिजेंटल कर्व, स्ट्रेट रोड है एकदम से आ गया तो ऑटोमेटिक रोड जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और साइड डिस्टेंस को मैं अभी यहाँ पे नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसको मैं उसी टाइम पे आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि साइड डिस्टेंस क्या होती है। बट साइड डिस्टेंस को भी अफेक्ट करता है आपका डिजाइन स्पीड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।